फ्रेंड्स, क्या आपने ये सोचा है, क्या आपको ये जानने में दिलचस्पी है कि गवर्नमेंट हमारे पैसे कहाँ स्पेंड करती है? बजट आंसर्स दिस क्वेश्चन। आप सब ने तो ये न्यूज़ सुनी होगी कि इस साल के बजट को इंटरिम बजट कहा गया है। बट वेट अ मिनट, who has the time to read 32 pages PDF? And what do you mean by an interim budget? तो चलिए इन दो सवालों के जवाब जानते हैं इन दिस वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बजट क्या होता है ये समझते हैं। जिस तरह हम सब अपने घर का हर महीने एक बजट निकालते हैं, उसी तरह एक कंट्री का बजट हर साल में एक बार निकाला जाता है। बजट में डिटेल्ड कैलकुलेशन होती है एक कंट्री की इनकम जो कि उसके टैक्सेस के फॉर्म में आती है, और उस कंट्री की स्पेंडिंग जैसे कि सैलरीज देना, पेंशन देना या फिर इंटरेस्ट की पेमेंट करना। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ बजट्स: ए सरप्लस बजट, ए डेफिसिट बजट एंड ए बैलेंस्ड बजट। सरप्लस का मतलब होता है किसी चीज का ज्यादा होना, तो सरप्लस बजट का मीनिंग हो जाएगा ऐसा बजट जिसमें इनकम ज्यादा हो स्पेंडिंग के कंपेयर में। सिमिलरली डेफिसिट का मीनिंग होता है कोई चीज कम होना, तो डेफिसिट बजट यानी ऐसा बजट जिसमें इनकम कम होती है स्पेंडिंग के कंपेयर में। और तीसरा टाइप यानी कि बैलेंस्ड बजट, वो You get my point? मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि इंडिया हैज अ डेफिसिट बजट। 2024 एक इलेक्शन ईयर होने के कारण इसीलिए एक इंटरिम बजट लाया गया है, क्योंकि ये केवल 5 महीने के लिए वैलिड है, क्योंकि इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इंटरिम बजट 1 फरवरी 2024 को लोकसभा इलेक्शन के जस्ट पहले प्रेजेंट किया। यह उनका 6th कॉन्सेक्यूटिव बजट प्रेजेंटेशन रहा। उन्होंने कोई पॉपुलिस्ट बदलाव नहीं किए और सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रेट्स को अनचेंज्ड ही रखा है। फॉर ए समरी, you can say that there are almost no major changes in this budget. Nirmala Sitharaman ji might be कुछ मेजर हाइलाइट्स। नंबर 1, पीएम आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को घर मुहैया कराए जाते हैं। इस स्कीम को इस साल अपग्रेड किया गया है और 2 करोड़ नए घर कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है अगले 5 सालों में। नंबर 2, लगभग 1 करोड़ रूफटॉप सोलर सिस्टम बनाने की बात की गई और 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने की भी बात की गई, और इन सब के लिए 10,000 करोड़ की सब्सिडी रखी गई है। नंबर 3, गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का नंबर बढ़ाया जाए और लड़कियां जिनकी उम्र 9 से 14 साल के बीच है उनका वैक्सीनेशन किया जाए सर्वाइकल कैंसर की। Also, the budget for infrastructure spending has been increased. फिर से ये सिर्फ एक इंटरिम बजट, और इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट पावर में आ जाएगी वो जुलाई 2024 में एक और नया बजट प्रेजेंट करेंगे। इस बजट पर फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना: In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बजट पर कमेंट करते हुए ये कहा: ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान
सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। Like this video to motivate us to make more such videos. And if you get some new information